हिजबुल्लाह में भिड़ंत होने के बाद सीमा पर बमबारी शुरू हो गई। हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे थे। उसने उसकी जानकारी खुद दी थी और लगातार तीसरे दिन उसने इजराइल पर हमला जारी रखा, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाब दिया और इजराइल और लेबनान की सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई। रॉकेट दागे जाने और धमाके की तस्वीरें भी आईं, जिनमें आसमान में कई रॉकेट दागे गए, जिन्हें देखकर लगा कि इजराइल और लेबनान की सीमा पर आतिशबाजी हो रही है। यानी एक तरफ इजराइल हमास से लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह से जंग चल रही है, जिसके एक नहीं कई वीडियो आए, जिनमें एक वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया और दावा किया कि उसके रॉकेट इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहे हैं। तो वहीं इजराइल की ओर से भी जवाब दिया गया। इजराइल की सेना ने बयान जारी किया कि लगातार तीसरे दिन उसने उत्तरी इजराइल में लेबनान के हमले का जवाब दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल की हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी जंग चल रही है। क्योंकि हिजबुल्लाह केवल लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगने वाले कई देशों में सक्रिय है। यही नहीं, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान से भी हिजबुल्लाह की दोस्ती है और वो इजराइल की उत्तर पूर्वी सीमा से लगने वाले सीरिया में बैठा है, जहां से ईरान लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक मदद पहुंचाता है। यही नहीं, हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया की बशर अल असद सरकार की मदद करने के नाम पर इजराइल और सीरिया की सीमा पर सक्रिय हैं। रही बात लेबनान की, तो दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह का ही कब्जा है, जहां से वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीन और जॉर्डन में भी हिजबुल्लाह के लड़ाके सक्रिय हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के लिए हिजबुल्लाह हमास से बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि हमास ने तो केवल गाजा पट्टी से हमला किया, लेकिन हिजबुल्लाह सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इन चारों देशों से इजराइल पर अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और हमास की जंग से भी बड़ा युद्ध हो सकता है। क्योंकि हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बिना देर किए हमास का समर्थन किया और अगले ही दिन उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागने शुरू कर दिए। यानी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग का माहौल बन गया। वैसे हिजबुल्लाह को हमास से ज्यादा ताकतवर माना जाता है और हिजबुल्लाह दावा करता है कि उसके संगठन में 1 लाख लड़ाके शामिल हैं। यही नहीं, वो 2006 में इजराइल की सीमा में घुसकर 35 दिन तक युद्ध तक कर चुका है, जिसमें उसने इजराइल के 150 लोगों की हत्या की थी और सैकड़ों रॉकेट दागे थे। और हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह फिर उसी मूड में नजर आया, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि छोटा सा इजराइल दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और उसकी सीमा से लगने वाले ज्यादातर देशों में हिजबुल्लाह सक्रिय है। इजराइल और लेबनान 130 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इसी इलाके में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन चल रहा है, जिसमें दूसरे देशों के सैनिक भी तैनात हैं। और इसीलिए इजराइल को गाजा से ज्यादा इस मोर्चे की चिंता है।